जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई पंजाब नेशनल बैंक सीधी भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, राजस्थान में भी पीएनबी बैंक भर्ती आ चुकी है, जो कि संविदा के ऊपर निकली है भाई। संविदा के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक भर्ती निकली है और ये अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, इन जिलों में ये भर्ती आई है भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी जानकारी को समझेंगे। फॉर्म भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म है भाई, ऑफलाइन फॉर्म भर करके जमा करवाना पड़ेगा आपको। कहाँ पर जमा करवाना है वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में समझेंगे और पूरी जानकारी को देखेंगे अच्छी प्रकार से। पंजाब नेशनल बैंक सीधी भर्ती 2025 राजस्थान में है, पीएनबी बैंक संविदा की भर्ती। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अलवर में है, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, यहाँ पर यह भर्ती निकली है। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है। वेतन इसमें 15,000 है। ठीक है साहब, 15,000 ही मिलेगा कि भाई संविदा की भर्ती है तो 15,000 ही मिलेगा हैं। चलो साहब ठीक है, नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। चलो साहब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई। ठीक है, ये देख सकते हो आप, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक। और ये विज्ञप्ति जो निकली है, इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको नवगठित जिलों के लिए, यानी कि जो नए जिले बने हैं ना साहब, उनके लिए भर्ती है। जैसे खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, इसके लिए संविदा आधार पर वित्तीय साक्षरता केंद्र सलाहकार पद के लिए विज्ञप्ति निकली है। कौन सा पद है साहब? साक्षरता केंद्र सलाहकार, वित्तीय साक्षरता केंद्र सलाहकार, ये पद है भाई, वित्तीय साक्षरता केंद्र सलाहकार। ठीक है जी। योग्यता और पात्रता क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भर करके आपको जमा कहाँ करवाना है, ऑफलाइन फॉर्म जमा कहाँ करवाना है, तो जमा करवाने के लिए देखो ये एड्रेस दे रखा है, अलवर में जमा होगा भाई। ये कहाँ पे जमा होगा साहब? अलवर में जमा करवाना पड़ेगा। देख लो, 29 नरू मार्ग, हरसिल टावर, एरोड्रम रोड, मंडल कार्यालय, अलवर। फॉर्म ने भरो अच्छी प्रकार से, अपने डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवाओ उसके साथ ही, और फोटोकॉपी के ऊपर साइन करो और फिर इस कार्यालय में जाकर के फॉर्म को जमा करवा दो। कौन से कार्यालय में? अलवर वाले कार्यालय में जाके आपको फॉर्म को जमा करवाना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, डाक द्वारा भेज सकते हो। ठीक है जी, डाक द्वारा भेज सकते हो या स्पीड पोस्ट करवा सकते हो। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप संपर्क भी कर लेना, एक बार बात भी कर लेना। मंडल प्रमुख, मंडल कार्यालय अलवर, ये संपर्क सूत्र दे रखे हैं। और साहब ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर्म सब कुछ फ्री में आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे साहब। इसका भी जो फॉर्म है ना, इसका भी जो फॉर्म है वो आपको कहां पर मिलेगा? वो आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा जी। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया गया है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जवाब दिया जाएगा। अब इसमें योग्यता देखो भाई, योग्यता और पात्रता क्या है? वित्तीय साक्षरता केंद्र को संचालित करने के लिए पूर्णकालीन आधार पर योग्य और प्रशिक्षित वित्तीय साक्षरता केंद्र सलाहकार हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। यानी कि वित्तीय साक्षरता केंद्र सलाहकार की जरूरत है इनको। ठीक है, सलाहकार चाहिए भाई इनको। क्या चाहिए साहब? सलाहकार। ठीक है जी। आप देखो, जिसको कृषि के बारे में संबंध गतिविधियों, स्थानीय भाषा का ज्ञान हो, कानून वित्त का ज्ञान हो, कंप्यूटर का भी ज्ञान हो, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गई, एक्सेल, इंटरनेट आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही बैंक या संबंधित क्षेत्र में पूर्व अनुभव भी होना चाहिए। अपेक्षित संचार, टीम निर्माण कौशल, शिविर आयोजित करने में भी सक्षम हो, यानी कि वह टीम टाम भी बना सके, शिविरों को भी आयोजन कर सके, शिविर भी स्थापित कर सके। ठीक है, कमेटी वगैरह गठित कर सके, तो उसका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी मांगा है कि भाई पूर्व अनुभव यानी कि पुराना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उन्हें थोड़ा बहुत
कोई भी बैंक में उसने काम किया हो, किसी भी प्राइवेट बैंक के क्षेत्र में उसने काम किया है, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा। और जहां पर प्रथम प्राथमिकता होगी ना, देखो वरीयता बता रखी है इसमें, वरीयता किसको देंगे, जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा उसी को वरीयता देंगे। नयान तो ये भी कौन राखें, अन्य भी एक्सपीरियंस होल्डर ही चाहिए। ठीक है जी। बैंक अधिकारी के रूप में सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त जो हो चुका है उसको पहले लगाएंगे, जिसे क्रेडिट का अनुभव हो, जिसने ग्रामीण शहरी क्षेत्र में काम किया हो, जो थोड़ा बहुत जानकार होगा ना, किसी ने प्राइवेट सेक्टर किसी भी बैंक में काम किया हो, उसको ये पहले लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर साहब, एक्सपीरियंस है तो अनुभव प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा ना, कि भाई कौन से बैंक में आपने काम किया है, 1 साल किया है कि 2 साल किया है कि 6 महीने किया है, जो भी है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, नियुक्ति की तिथि पर उसकी आयु 62 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से और कम से कम आप 60 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट वालों को भी तो ले रहे हैं ना ये। 62 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। परामर्शदाता की प्रारंभिक नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, यानी कि सबसे पहले आपको 3 साल के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये कैसी भर्ती है जी, ये संविदा की भर्ती है। और संविदा की भर्ती है तो कितने साल के लिए लगा रहे हैं, सबसे पहले 3 साल के लिए लगाएंगे। और 3 साल तक आप बढ़िया काम करते हो तो फिर आपको आगे भी रखा जा सकता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, जो सीएमओ से अच्छे स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन 1 वर्ष के विस्तार के साथ वार्षिक आधार पर समीक्षा के अधीन होगी, 65 साल की ऊपरी आयु के अधीन हो, यानी कि 65 साल तक हम रख सकते हैं, उसके बाद में नहीं रखेंगे। फिक्स वेतन दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हो तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे भाई। ठीक है, 15,000। और अगर आप शहरी क्षेत्र में काम करते हो तो आपको 20,000 रुपये वेतन मिलेगा भाई। ठीक है, तो अपने तो ग्रामीण क्षेत्र में शानदार रहेगा काम, तो ग्रामीण क्षेत्र में 15,000 लोग, और शहरी क्षेत्र में मान लो थे पोस्टिंग ले रहा हो तो थाने 20,000 रुपया तक मिल जाएगा। ठीक है जी। अंतिम तिथि क्या है, इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र, योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित करके खुद के हस्ताक्षर करके दिनांक 18 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय 29 हर्षिल टावर, नरू मार्ग, अलवर, राजस्थान, पिन कोड नंबर 301001, ये है पिन कोड नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। अन्य कोई माध्यम और अंतिम तिथि के शाम 5 बजे बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि आप इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हो, 2 लगा करके, 2 लगा करके, लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर 2 लगा। फॉर्म में तो खुद का नाम गाम पता आता है ना साहब, ठीक है, और 2 में आता है ये कहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर भेजना है। आप देख सकते हो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय 29 हर्षिल टावर, नरू मार्ग, अलवर, राजस्थान, पिन कोड नंबर। अलवर पे भेजना है, अलवर के कार्यालय में फॉर्म आपका चला जाना चाहिए और डाक द्वारा भेज देना, सब स्पीड पोस्ट करवा देना। लास्ट डेट क्या है, 18 जनवरी है। लास्ट डेट क्या है जी, लास्ट डेट है तुम्हारी 18 जनवरी। लो साहब लिख देना अपने 18 जनवरी 2025। 18 जनवरी तक शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ये बात है जी। ठीक है, और आवेदक को आवेदन पत्र के साथ में अपने स्वयं के पते का टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करना होगा। यानी कि एक लिफाफा खाली, उसके ऊपर तुम्हारा खुद का एड्रेस पता लिखा होना चाहिए और डाक टिकट भी लगा देना भाई। ठीक है, 10 रुपए की टिकट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उस लिफाफे में ये आपका खाली लिफाफा है ना, जिस पर खुद का एड्रेस लिख के दे देना, उसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, क्योंकि ये साक्षात्कार होगा ना, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एक प्रकार से बिना परीक्षा की भर्ती है, इंटरव्यू के बेस पर ही आपका चयन किया जाएगा भाई। तो इंटरव्यू के लिए आपके पास में भेजेंगे ना जो एडमिट कार्ड, वो आपके ही लिफाफे में भेजा जाएगा। ठीक है जी, अपने सभी फॉर्म को भर करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवानी है। फोटोकॉपी के ऊपर खुद के साइन करो और फॉर्म के साथ में भेज दो लिफाफे में पैक करके। ठीक है, चलो साहब फॉर्म भी दिखा दें। हाँ, फॉर्म दिखा देते हैं आपको। ये लो जी फॉर्म, ये रहा आपका फॉर्म, आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय। अब जिला कौन सा है, तो जिला अलवर आएगा भाई। ठीक है साहब, जिला अलवर के लिए भर रहे हो ना आप। खुद का नाम, जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ राजेश गुजर। ठीक है, पिता का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, श्रेणी, जैसे भाई कौन सी श्रेणी से हो, एमबीसी, ओबीसी, जन्म तिथि, जिला जिसका निवासी है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर योग्यता लिखनी है आपकी। ठीक है, जो भी 10वीं 12वीं बोर्ड का नाम और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगानी है। ठीक है साहब, और फिर यहाँ पर अपना जो भी आपने संलग्न किया है, जैसे मूल जाति, आधार कार्ड, पैन कार्ड
और जो भी है जाति वगैरह, योग्यता, मार्कशीट वगैरह सारी स्थान अपना यहाँ पर, जैसे मैं कहाँ का हूँ तो मैं तो साहब बानसूर का हूँ, बानसूर कोटपुतली वह रोड, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिनांक लिख दें और यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, ऐसे कर दो यल्ले लो साहब, ठीक है जी। इस प्रकार से या तो हिंदी में होगा, इंग्लिश को भी चाहे तो ये ले लो, इंग्लिश का ये ले लो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ फोटो लगानी है, या नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रिलीजन हिंदू हो, इंडियन, नेशनलिटी इंडियन है, ये मेल फीमेल, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड, ये सारी चीज़ें, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो सारी की सारी। कंप्यूटर नॉलेज है, यस या नो तो यहाँ पर लिख दो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो लगा दो, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो कितने साल का है वो सारी चीज़ें लिख दो, यहाँ पर अपना एड्रेस पता और यहाँ पर अपने सिग्नेचर, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है और ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा साहब, ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साहब। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर पद का नाम जो कि वो तुम्हारा पद है उसका नाम लिख देना, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है, एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ा है। फिर भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, इंस्टा के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।